Good morning, ma'am. Good morning. हाँ जी बच्चे, अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाइए मुझे, सभी जो जो आपने बनाया दिखाइए, क्या क्या बनाया लेके आइए अपनी अपनी पिक्चर और वो ड्राइंग, वो दिखानी मुझे सबने। अपनी वीडियो ऑन कीजिए और दिखाइए मुझे क्या क्या बनाया आप लोगों ने। वीडियो ऑन कीजिए। मेरी देख लो। सभी बच्चे पहले अपनी वो खोलेंगे, सभी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे और सभी बच्चे देखेंगे किसने क्या बनाया है। बलप्रीत कौर, गुड मॉर्निंग। आज आ गए आप क्लास लगाने? बलप्रीत, आपसे बात कर रही हूं मैं। अब पता है ना, स्कूल में रोल नंबर नहीं मिलेंगे जो क्लास नहीं लगाएंगे और जो प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, है ना। ऑन कीजिए वीडियो अपनी। ऋषभ शर्मा, भव्या, अमनदीप, किरण, आर्यन, बलप्रीत, वीडियो ऑन कीजिए। अमृतजीत, हाँ जी। ये सबसे पहले पारस, दिखाइए पिक्चर्स, दिखाइए मुझे क्या बनाई है। सभी बच्चे देखो। पिक्चर दिखाइए, पिक्चर। ये तो लिखा हुआ है, पिक्चर कहाँ है? मैम पिक्चर अभी बनाई नहीं। पिक्चर बनाई नहीं है, अच्छा। हाँ जी विवेक, मैं दिखाइए क्या बनाया आपने। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। हाँ जी दिखाइए, मैंने बोला अपनी पिक्चर और वो खोल के रखिए फाइल। सभी बच्चे दिखाइए। सभी बच्चों के पास अपनी पिक्चर हो और जो आपने बनाया है वो दिखाना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ये भी सिलवासा बीच है तो ये बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हो, सिलवासा बीच की पेंटिंग है जो, वो आप बना सकते हो। वेरी गुड पारस। हाँ जी, और ये ऋषभ भारती, आप दिखाइए। एक्सक्यूज अमृत, मी मैम। हाँ जी। मैम मेरे को काम आना बंद हो गया था मैम। एक ये है। हाँ जी, ये किसकी? ऋषभ भारती की। हाँ जी ठीक है ये। यस मैम। ठीक, गुड, ओके। हाँ जी ठीक है। आप दिखाइए भूपिंदर जीत सिंह। भूपिंदर जीत, मैम मेरी देख लो पहले। किसकी? कौन दिखा रहा विवेक। है? हाँ विवेक, दिखाइए, आपकी वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन कीजिए पहले, विवेक। हाँ जी दिखाइए। एक्सक्यूज मी मैम। यस, वेरी गुड। मैम हाँ जी ठीक है। हाँ जी ऋषभ शर्मा, आपने दिखा दी पिक्चर, दिखाइए अपनी पिक्चर। पिक्चर कीजिए कैमरे के सामने। ऋषभ पेज उठा के
दिखाइए, पेज उठा के कैमरे के सामने कीजिए। ये उल्टा है, इसको सीधा कीजिए, सीधा करके दिखाइए इसको। टाइट पलटी है उसकी। हाँ ऐसे खड़ा, स्टैंड करके, स्टैंड करिए। ऐसे। हाँ जी ऐसे। आप दिखाइए दूसरी साइड, पिक्चर की पिक्चर दिखाइए। यस, सेकंड, नेक्स्ट दिखाइए। यस, वेरी गुड। हाँ जी, विवेक मेहरा हो गया आपका। चलिए अमृतजीत आप दिखाइए, अमृतजीत कौर। अमृतजीत आपने बनाया बेटे? अमृतजीत दिखाइए बच्चे। भव्या आप क्या कह रहे थे? एक्सक्यूज भव्या, मी। एक्सक्यूज मी। हाँ जी भव्या बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैम मेरा काम आना बंद हो गया था, ठीक है, मुझे अब पता नहीं था कौन सी। आप सुनिए, आपने आज क्या करना है, आपने सिलवसा बीच की एक पेंटिंग बनानी है, मतलब कि कलर से एक पेंटिंग बनानी है और उसके बारे में जानकारी लिखनी है। सिलवसा बीच दादर नागर हवेली में है, सिलवसा उसकी राजधानी है। तो उसके बारे में आपने चित्र बनाना है, जैसे ये बच्चों ने बनाया, अभी दिखा रहे हैं ना सभी। ऐसे पिक्चर बनानी है उसकी और उसकी जानकारी लिखनी है, ठीक है? हाँ जी ओके अमृत, मैम। अमृत जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे। मैम कल हमारी क्लासेस लगेंगी? हाँ क्लासेस तो लगेंगी। तो मैम फिर हम 1 o'clock तक भेज सकते हैं इसे? हाँ हाँ ये भी है। चलो मैं मैडम से बात करके ना, तो फिर आपको बताती हूँ मैं। 1 o'clock आप आ जाना। कितने बजे तक क्लासेस हैं आपकी? 12:40 तक है ना। नहीं, पंजाबी की भी तो लगती है, तो उसकी भी फिर। उसकी तो वीडियो बनती है, वीडियो भेज देंगे, वो तो आप बाद में देख सकते हो। तो आप ओके मैम। 12 हाँ जी। मैं सभी के इकट्ठे ना भेज दे की फाइल में लगा के सभी हाँ जी सब्जेक्ट की। इकट्ठे ही देनी है, एक ही फाइल में डाल के। मैम ओके। आपने मैसेज नहीं पढ़ा? उसमें मैसेज में लिखा तो हुआ है कि स्टिक फाइल में। एक्सक्यूज मी मैम। मैसेज जो दिया था उसमें ये लिखा है कि 22 को आपने एक स्टिक फाइल में डाल करके वो दे के जानी है, ठीक है? उसमें नेम जरूर लिखा हो, ये ना हो कि कोई किसी और का नाम लिख दे, मेहनत आपने करी हो। एक्सक्यूज मी मैम। अभी रुकिए, अमृतजीत दिखाइए मुझे, अमृतजीत कौर। पारस, प्रांशु, भव्या, दिखाइए अपने भी वो जो बनाया है। मैं पारस दिखाऊं? दिखाइए, पारस का ध्यान। गुड, वेरी गुड। किरण आप दिखाइए, किरण मैम अभी लिखा है, बनाया नहीं। लिखा हुआ दिखाइए। प्रांशु आप दिखाइए, प्रांशु, प्रांशु गुड, हाँ जी ठीक है। और ये आर्यन ठाकुर आप दिखाइए बेटे, आर्यन ठाकुर। आर्यन ठाकुर, आर्यन ठाकुर। बच्चे आर्यन ठाकुर आपने जो लिखा है दिखाइए, चाहे पिक्चर बनाई है, जो भी किया है।
चलिए अब, हाँ जी पारस बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैम जो आपको मैंने व्हाट्सएप पे वो बीच की फोटो दी थी वो बना सकते हैं? बीच की फोटो? मैं क्यों, जो आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेके दिया था। जो असली पिक्चर है वो बनाओ। चलिए, जो आपने लिखा है वो रीड कीजिए। चलिए रीड कीजिए। मैम मैं हाँ जी। आज भी मैं सिलवासा को दादरा और नगर हवेली की राजधानी के रूप में याद करता हूँ, जो कि मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय की भूगोल शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा था। मैं बस अनुमान से बता सकता हूँ कि भारत के नक्शे पर सिलवासा लगभग लगभग कहाँ पर बसा हुआ है, लेकिन इसके अलावा मैं सिलवासा के बारे में और कुछ नहीं जानता। सिलवासा काफी समय में मेरी यात्रा सूची में था और उसके बारे में और जानने की उत्सुकता के कारण मैं आखिरकार सिलवासा की यात्रा करने का निश्चय कर लिया। सिलवासा की मेरी यह यात्रा सच में बहुत आनंदमय थी। सिलवासा में बिताए हुए पूरे एक दिन में मैंने इसे एक उपवनों का नगर पाया, जहाँ पर सुव्य सुव्यवस्थित रूप से पोषित एक से बढ़कर एक मनोरम मनोरम उपवन थे। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि दादर दादरा और नगर हवेली वर्ली आदिवासी जाति, जिनके जयमती भित्ति चित्र आज इतने लोकप्रिय हैं का मूल निवास स्थान है। व्यापार समुदायों के बीच तो दादरा और नगर हवेली का यह केंद्र शासित प्रदेश वहाँ के कम कम कर दरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। सिलवासा का इतिहास। सिलवासा नगर हवेली का एक छोटा गांव था। 1769 में मराठा के पेशवाओं ने मित्रता संधि के रूप में दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाल को सौंप दिया। यह कुल 69 गांवों का समूह था जो पुर्तगाल की सरकार को कर अदा कर रहे थे। एक मिनट पारस, इसमें सिलवासा बीच के बारे में तो आपने लिखा ही नहीं, आपने तो उसका इतिहास लिख दिया और आपने लिखा कि मैं यात्रा करके आया हूँ। तो ये तो आपने कब यात्रा करी उसकी? मैम इसमें सिलवासा के बारे में तो बताया सारा, उसका इतिहास बताया है और उसकी क्या है, कहाँ पे है वो बताया है। फिर आपने ये लिखा कि मैं यात्रा करके आया हूँ, तो आप यात्रा करके आए हो ये तो झूठ बात लिखी ना आपने। सिलवासा बीच के बारे में बताओ, सिलवासा के बीच के बारे में किसने लिखा है? ऋषभ आपने क्या लिखा बताइए। मैम बताइए, दूसरा लिखा है, बोलिए। मतलब थोड़ा हाँ, सेम सेम सही है। ये मत लिखो कि मैं यात्रा करके आया हूँ, ठीक है। नो नो, यात्रा वाला नहीं है। हाँ, और कुछ है बताओ, पढ़िए क्या लिखा है। सिलवासा नगर हवेली का एक छोटा सा गांव था। 1779 में मराठा के पेशवाओं ने मित्रता संधि के रूप में दादरा और नगर हवेली के पुर्तगाल को सौंप दिया। वह कुल 79 गांवों का समूह था जो पुर्तगाल की सरकार को कर अदा कर रहे थे। 1885 में जब उस समय के पुर्तगाल सरकार ने सिलसिला को नगर हवेली की राजधानी बनाने का निश्चय किया, तब इस गांव को एक शहर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। बाद में पुर्तगाल के स्थित लिस्बोन के पास स्थित
स्थित एक शहर वाले के पाकुद ऋषभ आपकी आवाज नहीं आ रही। ऋषभ हाँ जी बेटे, ये पारस ये यात्रा वाला काट दो आप, ठीक है पारस। यस मैम। ये मैं वहां यात्रा करके आया हूँ, ये वाला पेज हटा दो, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, और किसने लिखा है? सिलवासा, सेम ही है सारों का। सिलवासा का बीच कैसा है? बीच के बारे में लिखा किसी ने? सिलवासा बीच कैसा है? मैम मैंने वहाँ के जगह के बारे में लिखा है। हाँ बताइए क्या लिखा है ऋषभ, पढ़िए। मैम दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है और उसका क्षेत्र 491 पर किलोमीटर में फैला हुआ है और वहाँ की जनसंख्या 3,43,709 है और वहाँ पे गुजराती और हिंदी भाषा बोली जाती है। ओके। वहाँ पे महिलाएं साड़ी पहनते हैं और मर्द लोग लंबे धोती और शर्ट पहनते हैं। ओके। हाँ जी ठीक है, मतलब कि सिलवासा के वहां की जानकारी दे दी। चलो आपने सिलवासा शहर के बारे में लिख दिया, लेकिन उसके बीच के बारे में कि सिलवासा का बीच है जो वो कितने किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ये लाइन जरूर लिखो। कितना बताया आपने? ऋषभ? मैम सिलवासा का मैम पूरे जो जगह नहीं है दादरा हाँ हाँ आपकी वीडियो रुक गई है। ऋषभ बोलिए दोबारा, ऋषभ भारती दोबारा बोलो बेटे। मैम पूरे दादरा एंड नगर हवेली की मैम वो 491 किलोमीटर में फैला गया है। 491 किलोमीटर। यस मैम। 491 किलोमीटर। यस मैम। ओके। और सिलवासा जो बीच है वो वहां का मौसम कैसा है, ठीक है वो लिख दो। और सिलवासा के जो सिलवासा की जो लोग हैं वहाँ, वो मतलब कि वहां पर क्या टूरिस्ट स्पॉट है, वो घूमने आते हैं? है ऋषभ, ये भी है इसमें? एक तो क्या लाइन मैम? में वहां पर लोग हैं जो घूमने के लिए आते हैं सिलवासा बीच पर। मैंने तो नहीं लिख रखा। तो ये देखो, ठीक है, सिलवासा बीच पर लोग घूमने आते हैं। चलो मैं वो आपको ना देख के बताती हूँ, ठीक है। इसमें से आप सर्च करके देखो यस मैम। सिलवासा बीच के बारे में कि लोग घूमने आते हैं वहां, ये मैम गाइड। हाँ सिलवासा के बारे में ही मिलेगा। और मैम सिलवासा बीच के बारे में सर्च करोगे ना तो मैम हाँ टूर विजिटिंग वेबसाइट्स दिखा देगा। जैसे कि ये कहीं पर घूमने जाना है ना, वो भी हाँ सिलवासा का ही दिखाएगा, तो बीच का नहीं दिखाएगा। ओके ओके ओके। तो वैसे लोग वहां घूमने आते होंगे, ये तो बीच पर तो लोग आते हैं घूमने। मौसम लिख दो वहां का कैसा है सिलवासा का, ठीक है। और उसकी पेंटिंग बना के सभी बच्चे जो हैं उसको रेडी कर लो, ठीक है। सिलवासा की पेंटिंग सुंदर सी बना लो आप, ओके।
मेरी हाँ तो जी। मैम आपने देखी नहीं। दिखाओ, मैं तो पूछ रही हूँ कि दिखाइए, सबको बोला मैंने दिखाइए। भव्य अपनी वीडियो ऑन करो और आगे करो। भूपेंद्र, अमनदीप आगे, हाँ ठीक है, गुड। मैम फोटो भेजी है आपको मैम, उसमें देख लेना। हाँ लैपटॉप का कैमरा है ना मैम, दिख दिख नहीं रही है, रहा थी। दिख रहा है मुझे सबकी, हाँ दिख रही है अब। वेरी गुड। अपना नाम जरूर लिख देना, क्लास नाम, और ऊपर लिखना है सिलवासा हिंदी प्रोजेक्ट, साथ में लिखा हो सब बच्चों ने, ठीक है। ये ना हो कि, हाँ हाँ जी। मैम मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा? ना ना दोबारा नहीं लिखना, जो फर्स्ट पेज है ना तुम्हारा वो चेंज कर दो कि मैंने वहां की यात्रा की, फिर ये तो झूठ हो जाएगा ना, है ना। यस मैम। हाँ फिर ये तो गलत हो जाएगा। अगर तुझे बुला लिया कि बता भाई तूने क्या क्या देखा वहां पे, फिर झूठ बातें नहीं ना हम लिख सकते। भाभी अपनी वीडियो ऑन कीजिए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं है। वीडियो ऑन कीजिए भव्या, अभी शक्ल नहीं देखी आपकी मैंने। भव्या, भव्या वीडियो ऑन कीजिए अपनी। भव्या सुने नहीं रहा वो। चलिए आप इसको पूरा कीजिए, ठीक है बच्चे, ओके। ओके मैम। हाँ जी। अच्छा भव्या, आप बेटे इसको बनाइए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसकी जानकारी लिखिए, सिलवासा बीच की एक पेंटिंग बनाइए आप, ठीक है, चित्र बनाइए और उसकी जानकारी लिखिए, ओके भव्या। ओके मैम। ओके जी, चलिए ठीक है, आप पूरा कर लीजिए इसको।